आखिर ये एक्सेल सॉफ्ट है कौन सी कंपनी? तो एक्सेल सॉफ्ट बेसिकली एक B2B एडटेक कंपनी है। मतलब ये हम जैसे डायरेक्ट कस्टमर्स को नहीं बल्कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस को अपनी सर्विस देती है, जैसे यूनिवर्सिटीज, सरकारी डिपार्टमेंट या बड़ी बड़ी कॉर्पोरेशंस। और ये कंपनी काफ़ी पुरानी है, साल 2000 से मार्केट में है। इनका काम है डिजिटल लर्निंग और असेसमेंट प्लेटफॉर्म्स बनाना। और कमाई वो आती है स्टेबल SaaS मॉडल और लाइसेंसिंग फीस से। मतलब एक ऐसी रेकरिंग रेवेन्यू स्ट्रीम है जो काफ़ी आकर्षक मानी जाती है। लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली बात पता है क्या है? कि ये कंपनी प्रॉफिटेबल है। एडटेक की दुनिया में जहां स्टार्टअप्स बस पैसा जलाते रहते हैं ग्रोथ के नाम पर, एक प्रॉफिटेबल कंपनी मिलना, वो भी कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल, सच में काफी रेयर है। ये इसका एक बहुत बड़ा हाईलाइट है। तो ये तो हो गई कहानी। अब आते हैं दूसरे और सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से पर, सबूत यानी नंबर्स। क्योंककि बातें तो कोई भी कर सकता है, असलियत तो नंबर्स ही बताते हैं। जरा इन नंबर्स पर नजर डालिए। रेवेन्यू देखिए, FY22 में 310 करोड़, फिर 365 करोड़ और अब 420 से 450 करोड़ तक का अनुमान। साफ दिख रहा है एक स्टेडी ग्रोथ। लेकिन सिर्फ रेवेन्यू ही नहीं, नीचे देखिए, नेट प्रॉफिट 38 करोड़ से 52 करोड़ और अब 60 करोड़ के पार। और सबसे अच्छी बात, प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ रहा है 12% से 15% तक। मतलब कंपनी ज्यादा एफिशिएंटली काम कर रही है। ये एक बहुत ही पॉजिटिव पिक्चर है। और एक और चीज़ जो इनकी फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में बहुत कुछ कहती है, वो है कंपनी का कर्ज। और वो कितना है? लगभग 0। आज के टाइम में एक ऐसी टेक कंपनी ढूंढना जिस पर कोई कर्ज ना हो, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। ये दिखाता है कि कंपनी फाइनेंशियल तौर पर कितनी मजबूत है। अब वैल्यूएशन की बात करते हैं। इसके लिए एक टर्म है P/E रेशियो, यानी प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो। आसान भाषा में ये कंपनी का प्राइस टैग है। इससे पता चलता है कि कंपनी अपने मुनाफे के हिसाब से सस्ती है या महंगी। तो एक्सेल सॉफ्ट का PE कितना है? करीब 25x। अब कोई सोचेगा ये अच्छा है या बुरा। देखिए, IT सेक्टर के लिए ये वैल्यूएशन काफ़ी ठीक ठाक, या कह सकते हैं कि फेयरली वैल्यूड माना जाता है। इनफैक्ट अपने सेक्टर की कई दूसरी कंपनी से तो सस्ता ही है। चलिए अब आते हैं एनालिसिस के आखिरी पड़ाव पर। हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, है ना? तो अब तक हमने अच्छी अच्छी बातें की, अब जरा दूसरा पहलू भी देख लेते हैं, यानी इस इन्वेस्टमेंट में रिस्क्स क्या क्या हैं। तो सबसे पहला रिस्क है क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन। मतलब इनकी ज्यादातर आमदनी कुछ ही बड़े क्लाइंट से आती है। अगर उनमें से कोई एक क्लाइंट चला गया तो कंपनी को बड़ा झटका लग सकता है। दूसरा बड़ा रिस्क है इसका IPO स्ट्रक्चर। इसका एक बड़ा हिस्सा ऑफर फॉर सेल है। आसान शब्दों में IPO से जो पैसा आ रहा है वो कंपनी के पास नहीं जाएगा, बल्कि पुराने इन्वेस्टर्स और प्रोमोटर्स अपनी हिस्सेदारी बेचकर पैसा ले जाएंगे। और आखिरी बात, ये समझना जरूरी है कि ये कोई हाइपर ग्रोथ वाली कंपनी नहीं है। ये एक स्टेबल, धीरे धीरे बढ़ने वाला बिजनेस है। यहाँ से रॉकेट वाले रिटर्न्स की उम्मीद रखना ठीक नहीं होगा। तो आखिर में फैसला क्या होना चाहिए, खरीदें या नहीं? देखिए, इसका जवाब हर इन्वेस्टर के लिए अलग है। अगर कोई ऐसा इन्वेस्टर है जो लॉन्ग टर्म के लिए एक स्टेबल, प्रॉफिटेबल कंपनी में पैसा लगाना चाहता है, जो मॉडरेट रिटर्न से आराम महसूस करता है, तो उसके लिए ये एक आकर्षक मौका हो सकता है। लेकिन अगर किसी को लिस्टिंग डे पर ही बड़ा गेन चाहिए या एक ऐसी कंपनी ढूंढ रहा है जो बहुत तेजी से ग्रो करे, तो शायद उन्हें इससे दूर रहना चाहिए। तो ये तो हुआ पूरा एनालिसिस, कंपनी की कहानी, नंबर्स, रिस्क्स, सब कुछ। लेकिन अब एक कदम पीछे जाते हैं। सोचने वाली बात यह है कि इतना डिटेल्ड एनालिसिस, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आखिर हम तक पहुंचती कैसे हैं, स्पेशली इस ऑनलाइन दुनिया में। आपने ऑनलाइन देखा होगा, टाइटल्स कैसे होते हैं? ब्रोकर बैटल 2025, कौन है नंबर 1? या फिर ज़ीरोधा वर्सेस ग्रो, आग लगा दी। ऐसे टाइटल्स ध्यान खींचने के लिए बनाए जाते हैं। तो उसी लॉजिक से हमारे इस पूरे डिटेल्ड एनालिसिस का टाइटल क्या बनेगा? यही, एक्सेल सॉफ्ट IPO, खरीदे या बचे, पूरा फैसला। कैची है ना? तो सोचिए, एनालिसिस के अंदर की बात कितनी सीरियस और डिटेल्ड है कि ये एक रेयर, डेट फ्री, प्रॉफिटेबल एडटेक कंपनी है। बिल्कुल टू द पॉइंट, एनालिटिकल। और बाहर से पैकेजिंग कैसी है जो हमारा ध्यान खींचती है। और यही आज की रियलिटी है। असली सब्सटेंस, असली जानकारी हमेशा डिटेल्स में ही होती है। लेकिन टाइटल का काम उस जानकारी तक पहुंचाने का एक दरवाज़ा खोलना है। एक के बिना दूसरा अधूरा है। तो आखिर में ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है। इस इन्फॉर्मेशन के समंदर में आखिर भरोसा किस पर किया जाए? उस गहरे फैक्ट बेस्ड एनालिसिस पर, या उस एल्गोरिदम पर जो हमारे सामने वही लाता है जिसे हम क्लिक करना चाहते हैं? फैसला हर किसी को